आ रही है कि अमेरिका की तरफ से एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भेजा गया है इसराइल की मदद के लिए, यानी इसराइल को भेजा जा रहा है या भेजा गया है। और उसमें इसके अलावा कुछ और जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से उसको इसराइल की जो है वो मदद की। इसराइली फौज की जानिब से गजा पर फजाई हमलों का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है। हफ्ते को हमास के हमलों से शुरू होने वाली लड़ाई में इसराइल के फजाई हमलों में जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 493 हो गई है, जबकि 2500 से ज़्यादा जख्मी हैं। अरब मीडिया और उन्होंने मेक श्योर किया है कि हमास इस चीज का इतराफ भी करे कि ईरान ने हमारी मदद की है। जब कोई खुफिया कार्रवाई करता है वो ये नाम नहीं लेता कि जनाब इसने हमारी मदद की और उसने हमारी मदद की है। बाकायदा तौर पे उनको कहा गया कि जब कार्रवाई हो जाएगी तो आपने हमारा नाम भी लेना है, क्योंकि पैगाम ये देना था इसराइल को कि आप हमारे मुल्क में ये करते रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अब इसराइल के लिए बड़ी बड़ी मदद आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका इसराइल के लिए पहले ही $8 अरब का ऐलान कर चुका है। साथ ही अब अमेरिका ने इसराइल के लिए बड़े घातक हथियार भेजना शुरू कर दिए हैं, जिससे जिहादियों का नामो निशान मिट जाएगा। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद। के लिए भेजते हैं। हमें इसराइल और फलस्तीन और हमास के तरफ जाने से पहले एक बुनियादी चीज को समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करती, और उसकी वजह यह है कि जनाब फलस्तीनियों के ऊपर इसराइल जो है उनकी दानिस्त में जुल्म कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम आरजू काज़मी रियासत पाकिस्तान भारत को तस्लीम करती है, उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रखती है, उसके साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खेलने जाती है, और बावजूद इसके कि उनकी दानिस्त में भारत कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। यानी एक ही तराजू है, एक ही यार्डस्टिक है, एक ही पैमाना है, लेकिन उसके दो मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने नताइज बरामद किए हैं। इसके पीछे जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जो इंस्टीट्यूशनल साइकोलॉजी है, या जिसको आप डीप रूटेड इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, उसके पीछे कुरान मजीद की वो आयत है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अब नसारा जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं और यहूद जो हैं वो यहूदी हैं। पाकिस्तान में अगर आपने किसी को गाली देनी होती है तो आप उससे कहते हैं ओ यहूदी के बच्चे, बकवास बंद कर। इसका मतलब यह है कि यहूदियों को एक नफरत का इस्तारा बना दिया गया है, और नसरानी जो यानी जो नसारा हैं उनके साथ आपके हर तरह के रिलेशंस कायम हैं। तो ये आधी आयत पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम तारीखी पैमाने से देखें आरजू, तो जो इसराइल का इलाका है वो पिछले 3000 सालों से यहूदियों ने उसको आबाद कर रखा है, और उस सरजमीन के ऊपर सबसे पहला हक यहूदियों का है। ठीक है कि आपने वहां पर हमला किया, मुसलमानों ने जनाबे उम्र के दौर में वहां पर हमला किया 705 ईस्वी में। अब्दुल मालिक बिन मरवान ने वहां पर मस्जिद अक्सा भी तामीर करवाई, जिसको उन्होंने टाइम ट्रेवल के जरिए बाद में उसका सफर भी किया गया था। लेकिन बात यह है कि उस सरजमीन के ऊपर अगर मुसलमानों ने एग्जिस्ट करना है तो उन्हें इसराइल के साथ पीसफुल रिलेशंस बनाने होंगे। इसराइल का दिल इतना बड़ा है कि उसने अपनी आर्मी में मुसलमान फौजियों को भर्ती कर रखा है। आपके आधे से ज्यादा फलस्तीनी जो है रोज बॉर्डर क्रॉस करके इसराइल के अंदर दाखिल होते हैं, जॉब्स करते हैं, रोजगार कमाते हैं। और ये जो हमास है ये मासूम लोगों की शील्ड को इस्तेमाल करती है, मासूम इसराइलियों के ऊपर हमला करती है, और उसके बाद जब इसराइली रिटेलिएट करते हैं तो पूरी दुनिया में ये शोरों गुआगा करते हैं कि जी मुस्लिम 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 मुस्लिम। वो तो सही है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक तरफ खड़ा रहता है कि जी हम तो इसराइल का साथ नहीं देंगे, जबकि सऊदी अरब तक उससे बातचीत करने को तैयार है, और दूसरी कई इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त इसराइल से बात करने के लिए बहुत अपना इंटरेस्ट शो कर रही है। लेकिन हमें तो वैसे कोई काउंट भी नहीं करता। वैसे आपके ख्याल से हम करें ना करें, मतलब इसराइल को क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम कहते हम तस्लीम नहीं करते, वो कोई तबाह हो जाएंगे हमारे ना करने से? नहीं, इसराइल को तस्लीम ना करने से जैसे इसराइल को कोई फर्क पड़ने वाला है। हालांकि वो मुसलमान उलमा भी इसराइल की मुखालफत करते हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, और जो टेक्निक जो है इसराइल के अंदर डेवलप की गई थी। अब पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान उन तरह के नॉन इश्यूज के अंदर मुदाखलत करता है जो कि उसका बिजनेस ही नहीं है। आपको एक बात समझने की जरूरत है कि टर्की को पाकिस्तानी कितना आइडियलाइज करते हैं। छुट्टियां मनाने जा रहे हैं
टर्की जा रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, टर्किश ड्रामे देख रहे हैं। और तुर्की के जो इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं है। सबसे ज्यादा इसराइली टूरिस्ट जो हैं वो तुर्की का रुख करते हैं। इसका मतलब ये है कि तुर्की की हुकूमत को इतनी अकल है कि तमाम तर इस्लामी मंजन के बावजूद भी इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस कायम करके, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऊपर है, वो आपने कायम करने हैं। इसी तरह पाकिस्तान का चीन बहुत बड़ा दोस्त है और चीन और इसराइल के जो ताल्लुकात है वो पूरी दुनिया के सामने मौजूद हैं। और पाकिस्तान इतनी बड़ी बेवकूफ रियासत है जिसने अपने पासपोर्ट पर लिखकर लगाया हुआ है कि ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक सवाए इसराइल के लिए कारामद है। सोचा कि अगर ये कुलिया हुर्मत अर्ज़े वतन की अलामत है तो फिर पाकिस्तान का हर बासी ये कहने में हक सलामत है कि खुद को पाकिस्तानी कहने वालों मेरे शनाख्ती कार्ड पे भी लिख डालो कि ये कार्ड पाकिस्तान के तमाम हिस्सों सवाए मेरी अपनी जमीन वजीरिस्तान के लिए कारामद है। मेरे शनाख्ती कार्ड पे भी लिख डालो और धो डालो मीर अली की गलियों में बच्चों के बहते लहू के दाग, बुझा डालो मेरी बस्ती में उम्मीदों के टिमटिमाते चराग, नोच डालो मेरी माँ की आंखों से आश्ती के सर सराते शराब, पिला डालो मेरे बाप की लाश से कशीद करदा शराब, ताकि मैं हालते जनू में मंसूर बिन हुसैन बिन हल्लाज को ईमेल कर सकूं कि मंसूर आओ तुम भी मेरे साथ आज इस जुल्म के बाजार में पाबजौला चलो, दस्ते अफशा चलो, मस्तो रक्सा चलो, खाक बरसर चलो, खूं बदामा चलो, राह तकता है सब शहरे जाना चलो, हाकिमे शहर भी मजमाए आम भी, तीरे इल्जाम भी, संगे दुश्नाम भी, इनका दमसाज अपने सिवा कौन है, शहरे जाना में अब्बास सफा कौन है, दस्ते कातिल के शाया रहा कौन है, रखते दिल बांध लो, दिल फिगारो चलो, फिर हम ही कत्ल हुआएं यारो चलो। और आरजू, आपने देखा है कि किस तरह से हमास के दहशतगर्दों ने उस मासूम जर्मन लड़की को बरहना हालत में उस गाड़ी के अंदर घसीटा है, और ये बात करते हैं औरतों के हकूक की, शर्म आनी चाहिए रे आरजू। पेशकश की जा रही है, उसको ऑफ़र की जा रही है। और हमास ने जो है वो जो यूएस का एयरक्राफ्ट वहाँ पर कैरियर भेजा गया उसके ऊपर कहा है कि ये जो है ये फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारियत है, यानी जो इज़राइल की मदद के लिए आ रहे हैं कंट्रीज़, उनके लिए हमास ने ये कहा है। अमरीकी जो बहरी बेड़ा है उसको इज़राइल का जो है वो मोराल बुलंद नहीं कर सकेगा, ये कहा है, हमास की तरफ से कहा गया है। लेकिन इस वक्त जो दुनिया डिवाइड हो चुकी है वो कैसे हुई है? ये जो जंग है इसमें दुनिया इस तरीके से डिवाइड हुई है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो एक तरफ, कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो एक तरफ नज़र आ रही हैं, जबकि वेस्ट एक तरफ खड़ा नज़र आ रहा है। अब अगर हम उन कंट्रीज़ की बात कर लें कि जो इस वक्त इज़राइल के साथ हैं, इस जंग में नज़र आ रहे हैं, उनमें एक तो वेस्ट है, अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं सारे वो हैं, यूरोप के कंट्रीज़ हैं, और तमाम वेस्ट के साथ साथ जो इंडिया है वो भी इज़राइल की सपोर्ट में नज़र आ रहा है, इज़राइल के साथ सॉलिडारिटी दिखा रहा है और उसके साथ खड़ा है। लेकिन इसके अलावा जो कंट्रीज़ इस वक्त ऐलान कर रहे हैं या कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी दे रहे हैं कि ये किसकी तरफ हैं, तो उनसे ही, उनकी स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि ये हमास की तरफ है। और उन कंट्रीज़ में है जनाब रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, कतर, इंडोनेशिया, लेबनान, यानी ये कंट्रीज़, इनमें से कुछ कंट्रीज़ तो ऐसे हैं जिनका ऑलरेडी हमें मालूम है। इसकी वजह ये है कि जब हम लेबनान की बात करते हैं, जब हम कतर की बात करते हैं, टर्की की बात करते हैं, और इसके अलावा जो ईरान है उसकी बात करते हैं, तो उससे हमें पहले ही अंदाज़ा है कि ये कहा जाता है और ये खबरें आती रहती हैं कि उनकी तरफ से हमास को फ़ंड भी किया जाता है और उसके ये साथी हैं। और बल्कि अब जो खबर आ रही है, जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक ख़बर ये दी है, रिपोर्ट किया है कि जो ये बात की जा रही थी कि ये पता चलाया जा रहा है कि क्या हमास ने ये जो हमला किया है उसमें, उसके पीछे जो प्लानिंग है उसमें ईरान भी शामिल है। तो WSJ के मुताबिक जो है उसमें ईरान ने बाकायदा प्लानिंग की है और तकरीबन 7, 8, 10 दिन से जो है ये प्लानिंग हो रही थी और उसमें ईरान शामिल था। लेकिन उसकी जैसे ज़्यादा डिटेल्स आएंगी हम आपके सामने पेश करेंगे। अब बात करते हैं कि इज़राइल की तरफ से जो इंडिया है उसको शुक्रिया अदा किया गया, पहले थैंक यू इंडिया कहा गया बाकायदा। इसकी वजह यह है कि जो इन्वॉय हैं उन्होंने इंडिया के हवाले से ये डिटेल्स में बताया है कि इंडिया के लोग, वहाँ के हुकूमत, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनके मिनिस्टर्स, हर एक की तरफ से कॉलें आ रही हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपके लिए जो है लड़ना चाहते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, और वॉलंटरीली वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ आना चाहते हैं इसमें और आपके साथ खड़े हैं। तो इस पर उन्होंने एक तो थैंक यू इंडिया बोला, लेकिन इसी के साथ फिर
उन्होंने पहले ये कहा कि नहीं, हमें जो है वो मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वक्त जो है ये लड़ाई हमारी है। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडिया एक इन्फ्लुएंशियल पावर है दुनिया में, एक ऐसी इन्फ्लुएंशियल पावर है कि जिसकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। मैं आपको सुनाई देती हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और मैं उस वाक़े का जिक्र करूँगी कि जिसके बाद हम ज़रा नतीजा निकालेंगे कि इस वक्त जो बात कही जा रही है वो किस हद तक दुरुस्त है। पहले सुन। तो दोस्तों अब इजराइल ने ठान लिया है कि इन आतंकियों को जिंदा नहीं छोड़ना है, क्योंकि जिस तरह से हमास के आतंकियों ने मासूम इजरायलियों को गला काट काट करके उनकी हत्या की है, अब उसका बदला इजराइल हर कीमत पर लेगा और हमास के आतंकियों को हर कीमत पर चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अब इजराइल किसी भी कीमत पर चैन से बैठने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने लगातार हमास पर पलटवार किया है, उससे हमास के आतंकी बुरी तरीक़ा से बौखला चुके हैं। क्योंकि अचानक ही उन लोगों ने इजराइल पर अटैक किया था, उसका जवाब अब इजराइल देने लगा है और हमास के आतंकियों की अब खैर नहीं, क्योंकि अब हाल बुरे हाल होने वाला है। क्योंकि हमास के आतंकियों को अब जिंदा बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है, क्योंकि अब इजराइल किसी भी कीमत पर कोई डील नहीं देगा। क्योंकि इससे पहले इजराइल खाली थोड़ा बहुत ऑपरेशन करता था, उसके बाद छोड़ दिया करता था, लेकिन इस बार इजराइल ने ठान लिया है कि पूरी तरीक़ा से जब तक हमास नेस्तनाबूद नहीं होगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।